हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को, और हम एकदम रियल क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम रियल क्वेश्चन करा रहे हैं या कि नहीं। और फाइनली मेरे 2-3 घंटे की मेहनत के बाद ये PDF तैयार हुआ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत करने के बाद आप लोगों के बीच ये वीडियो पहुंचती है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 100% रियल है। जो आए थे वही क्वेश्चन है। जिन भाइयों का एग्ज़ाम था उनको तो पता ही होगा कि रियल क्वेश्चन है कि नहीं, और जिनका एग्ज़ाम था वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जिनका आगे एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं रिलेटेड क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया है मेरा, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। जो हमारा 106वां संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है। इंग्लिश वाला अपना देख लेंगे। तो जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। ठीक है, जो हमारा 106वां संविधान संशोधन है ये कल भी पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, और आज भी पूछा गया है। चलिए और जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट बनता है। और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण से संबंधित है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। तो इसमें एक चीज़ याद करने लायक है, ये 1/3 सीटों का आरक्षित, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वाला। ठीक है, इनका आगे एग्जाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 19(1)(a), ये वाला क्वेश्चन किस अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो इजी है, आप लोग करके आए होंगे। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 19(1) में भारत के संविधान में नागरिकों को भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, यह अधिकार प्रत्येक नागरिक को अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, डायरकी का अर्थ क्या है। तो डायरकी का अर्थ आइए आपको बताते हैं, शासन प्रणाली जिसमें प्रशासनिक शक्तियाँ 2 भागों में बांटी जाती हैं। कुछ विषय निर्वाचित मंत्रियों के अधीन और कुछ गवर्नर के अधीन होती है। ठीक है, मोंटेम चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैनल को प्यार दीजिए, हमको प्यार दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और मेन बात यह है कि मैं आपको एकदम रियल क्वेश्चन करा रहा हूँ और कोई ऐसा नहीं करा पा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किससे संबंधित है। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था पंडित दीनदयाल संबंधित, तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको। ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, इसका संबंध इससे है। और 25 सितंबर 2014 को यह लॉन्च किया गया था, मतलब 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, स्पेस एक्स मिशन कौन सा देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट जोड़ने वाला चौथा देश बना है। ठीक है, तो आइए बताते हैं इसके बारे में। इसरो ने 26 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जोड़ने का प्रदर्शन किया है, जिससे भारत इस उपलब्धि वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, जो भारत से संबंधित होता है ना, वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, कोई भी हो। ठीक है, तो आप लोग ये सब ध्यान रख के एग्ज़ाम देने जाया करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है। तो पहली बात ये था कि गीतांजलि के लेखक कौन है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो ये लघु कविताओं का संग्रह है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कविताओं का संग्रह है। विशेष रूप से लघु कविताओं का अर्थ है गीतों का उपहार या भेंट। मतलब इस गीतांजलि का अर्थ क्या होता है, गीतों का उपहार या भेंट। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। और यह संग्रह 1910 में प्रकाशित हुआ था। आपसे भी पूछ सकता है कि यह कब प्रकाशित हुआ था। ये 1910 में प्रकाशित हुआ था। इसके अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग ऑफ हैरी के लिए टैगोर को
1913 में साहित्य का नोबेल मिला था। ये भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो टैगोर जी को साहित्य का नोबेल कब मिला था? 1913 में, और ये एशिया के पहले नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 78वें कांस फिल्म महोत्सव। ये क्वेश्चन अभी पहले और पूछा गया था, किस शिफ्ट में था मुझे याद नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में और पूछा गया था इसके पहले का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे मिला है, ठीक है। तो ये मिला है रॉबर्ट डी नीरो को, ठीक है। और 78वें कांस फिल्म महोत्सव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिकी अभिनेत्री मतलब अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो को दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाई जंप 2024 किसे मिला है? हु रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन हाई जंप 2025? तो ये जो हमारे हैं प्रवीण कुमार जी, इनको ही मिला है, प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हाई जंप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है आधुनिक इतिहास में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स कौन थे? हु वाज द फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स इन मॉडर्न हिस्ट्री? तो जो जोसेफ फ्रांसुआ डुप्लेक्स थे, जो 1742 से 1754 के दौरान भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यहीं पे 2025 में ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई है? वेयर वाज द ब्रिक्स मीटिंग हेल्ड इन 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई 2025 को आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा कि जो हमारा ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का है, ये मतलब कौन सा था, किस नंबर का? तो ये 17वां था, ये आप लोग याद करके चलेंगे, ठीक है। चलिए तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो, इसके बारे में तो बता दिए हैं। और इसका ये जो थीम था इसका क्या था जान लीजिए आप लोग, इसका विषय क्या था? तो ये था अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनना, ठीक है। चलिए तो इसका ये विषय आप लोग याद रखेंगे और ये इसका नंबर याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था सूचना का अधिकार अधिनियम RTI, जो हम लोग RTI लगाते हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है 2005 किससे संबंधित है? RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। ये 2005 में लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सरकारी विभागों और संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नागरिकों को देता है। तो RTI क्या देता है? सरकारी विभागों और संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 2005 में नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। तो जैसा कि जो हम लोग RTI देते हैं, जैसे किसी एग्ज़ाम का कुछ भी इन्फॉर्मेशन या किसी भी जानकारी पाने के लिए, तो हम लोग RTI लगाते हैं, तो वहाँ से हमें जवाब मिलता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग RTI जानते होंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था हिमालय में अल्पाइन क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु रखते हैं? ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। तो सर्दियों में बर्फबारी और अत्यधिक ठंड, ग्रीष्म में ठंडा और शुष्क, ऊंचाई 2025 मीटर से ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन में क्या दिया होगा, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी से पूछा गया है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू होती है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले ही कहेंगे, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक तो सभी करेंगे और आप शेयर भी करेंगे इसको। और जिन भाइयों का एग्ज़ाम है और जो इधर उधर भटकता है यूट्यूब पे, इसको रियल एनालिसिस नहीं मिलता है, तो उसको आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा और अच्छा वीडियो बनाने के लिए,
ठीक है, और मेहनत करने के लिए। तो और जिनका एग्ज़ाम है तो वो तो ज़रूर कमेंट करेंगे कि हाँ एकदम हमने रियल क्वेश्चन कराया है। ठीक है, कमेंट करके बताएँगे तो सभी भाइयों को हमारे ऊपर भरोसा होगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग करेंगे जैसा हम कहे हैं आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारा था यह 23 सशस्त्र समूह हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा, किस देश में सक्रिय है? यह मार्च 23 आंदोलन, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि मार्च 23 आंदोलन या सशस्त्र विद्रोही समूह में जो पूर्वी विशेष रूप से नॉर्थ किवी प्रांत में सक्रिय है। यह 2012 में कांगोली सेना की एक गुट से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सही आंसर करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है सह्याद्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सह्याद्री, पश्चिम घाट और पूर्वी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन था उद्योगों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो माइका या चूना पत्थर, ऐसे कुछ ऑप्शन दिया था। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बता दें आपको। उद्योगों में माइका का उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का सुचालक नहीं है और यह उच्च तापमान को सहन कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा था, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सेकेंड दोस्त, उन्नत पत्थर उपकरण तकनीकी निम्न में से कौन से युग में प्रचलित थी? तो ये पूरा पाषाण काल में प्रचलित थी। ठीक है, याद रखेंगे आप सब। चलिए, और ये पूरा पाषाण काल मतलब जो काल से है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, तो एक बार इसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन वहाँ पूछा गया अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना ने कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया था? तो अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना ने आक्रमण नाम का युद्धाभ्यास आयोजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा था फोल्डर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फोल्डर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण नाम देना ताकि फाइलों को आसानी से पहचान और व्यवस्थित किया जा सके। ठीक है, और ये क्वेश्चन शायद फिर से रिपोर्ट हो गया है ये वाला। चलिए, कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे।